अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं अनस गोट फार्म में। तो उनके ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि उनके पास कौन कौन सी अक़साम की गोट्स हैं और उनकी क्या वो देते हैं फीड वगैरह, और उसके हवाले से उनसे बात करते हैं। तो चलिए उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद शेख है जनाब। शाहिद शेख। शाहिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने किस किस अक़साम की जो है गोट्स रखी हुई हैं और कब से ये आप चला रहे हैं गोट फार्म, और इनकी क्या आपको वो किस तरीके से आया कि हमें गोट फार्म जो है वो खोलना चाहिए, रन करना चाहिए? जी, ये हमें तकरीबन 1 साल हो गया इस फार्म को चलाते हुए, और ये हमारा काफ़ी अर्से से प्रोग्राम चल रहा था, कोई 2-4 साल पुराना, मतलब कि हम कुछ कारोबार करें। फिर मैं और मेरे बच्चों ने सोच के, और मेरे बच्चों के एक दोस्त से, उन्होंने मेरी सोचा कि भाई कारोबार यहाँ शुरू किया जाए गोट फार्म का। तो हमने जगह ली मेमन गोट में जगह, ये हम रेंट पे ली हुई जगह, फिर इसको मैंने खुद ये फार्म ने बनाया यहाँ पर जितना कुछ है। तो यहाँ पर हम बकरियाँ लेके आए और मीरपुर ख़ास से लेके आए, कुछ यहाँ से फार्म से ख़रीदी, कुछ इधर से ख़रीदे हमने। और ये हमारे पास गुलाबी हैं, पटारी हैं और केडी बकरियां हैं। इस तरह की हमने अक़साम की बकरियां रखी अपने पास। उनको सबको कैटेगराइज रखा हुआ है जी, आपने? कैटेगरी वाइज रखा हो सबको। जो है गुलाबी हैं वो गुलाबी के साथ हैं, पटारी के साथ हैं, टेडी हैं अपने साथ हैं, कोमोरी अपने साथ हैं। इस तरह सबको बनाए हुए, सबके अपने अलग अलग केज बनाए हुए हैं, सब उसमें रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चला। और इनको वैक्सीनेशन भी बराबर देते हैं, हर किस्म की वैक्सीनेशन देते हैं जो इनकी सब लगती हैं। तो सिलसिला चल रहा है अभी हमारा। तो इनको खाने में क्या देते हैं, चारा वगैरह जो अमूमन होता है, या कोई स्पेशल जी, स्पेसिफिक गज़ा इनकी? हाँ, कभी हम स्पेशल कभी ख़रीद लेते हैं, बना बनाया भी ले लेते हैं। वैसे हम उनको लूसन दे रहे हैं और मुतवातर देते हैं वो लूसन तो हमको। इसके अलावा हमको वंडा बना के खुद देते हैं, बनाते हैं अपना, जिसमें चौकर है, काला छिलका है, गनोला है, खजूर है, और इसके अलावा और भी 2-4 चीज़ें होती हैं जो हम देते हैं इनको। कुछ याद रहती हैं, कुछ भूल जाते हैं, तो हम मिक्स करके बना के इनको खिलाते हैं। अच्छा इसमें अच्छा। जौ भी होता है, बाजरा भी होता है, गेहूँ भी होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मिला के इनको देते हैं खाने के लिए। उनमें से वो हम खुद बनाते हैं। अच्छा, इनमें से जो आपके पास ब्रीड्स वगैरह आती हैं, तो इसमें सेल भी करते हैं आप, या फिर अपनी उसके लिए रखा हुआ है शॉप में आप? नहीं, रखा तो हमने शौक के लिए तो नहीं रखा, इतना बड़ा कारोबार करने के लिए, इसको बेचने के लिए रखा हुआ है। तो बकरियाँ इसलिए रखी हैं कि अफजाइश के लिए हम रखी हैं। अच्छा तो इसके जो बच्चे वगैरह भी होते हैं तो वो भी फ़रोख्त हो जाते हैं, बिक जाते हैं। लेकिन अभी हम इस स्टेज पर आए नहीं है, क्योंकि आने की कोशिश की थी हमने, लेकिन बीच में आपको पता है सैलाब वैलाब आ गए थे, बीच में काफ़ी नुकसान हुआ, तो हमें भी नुकसान हुआ इस मामले में कि हमारे काफ़ी बच्चे वगैरह एक्सपायर हो गए, मर गए थे इसमें। लेकिन ये कि हमारा अल्लाह का शुक्र अभी है मौजूद, और हमारा हिम्मत भी हम भी आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि वैसी भी सुन्नत है, तो हमने सुन्नत सोच के भी इस काम शुरू किया था, कारोबार किया था। बिल्कुल बिल्कुल, जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी, हमारी तमाम सुन्नत बिया ही की है। सुन्नत है, तमाम बिया ने बकरियाँ चराई हैं। तो फिर हमने भी कहा चलो इस तरफ आ जाते हैं, तो हमने भी ये काम शुरू किया है। तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा चल रहा है सिलसिला। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो इसमें बकरा ईद के हवाले से जैसे कोई आता है, सीज़न जो होती जी, हैं, जी। तो उसमें आप जो है फ़रोख्त करते हैं जी, जी, इसमें सही। मंडी जी, वगैरह में? बिल्कुल, हम इस सीज़न में हमने किया था, बकरीद में हमने एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें बिल्कुल नए हैं ना इस मामले में। फर्स्ट एक्सपीरियंस हाँ, फर्स्ट बिल्कुल एक्सपीरियंस आपका। था तो हमारा, तो हमने इसको किया, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं लाए थे, हम कोई तकरीबन 25 बकरे लाए थे। तो हमने किया, तो उसमें हमें नुकसान भी हुआ कि कुछ 4-5 मर भी गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि फिर भी वो ना, इस काम में मैंने इसका बरकत ये है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट वापस आ गई हमारे पास सारी, बाकी मरने के बावजूद उनके। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन अब ये है कि वो एक्सपीरियंस सब मिला है कि हम इंशाल्लाह आइंदा जो सीज़न आएगा उसमें हम अच्छा फ़ायदा भी उठा सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें, ये तो बहुत अच्छी जी, बात है वैसे, कि अब सीजनिंग में जी ना वैसे हो जाता है कि लॉस एंड प्रॉफिट जी, का जी। तो है। हुँ। तो इसमें आप जो है ये कब से आपको ये किसने आपको आइडिया दिया कि जी आपको इस तरह बिजनेस में आना चाहिए? बस आइडिया ये था कि हमारे बड़े साहबज़ादे थे, अनस साहब के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। जी, तो इनका भी एक आइडिया था, और इनके दोस्त का भी ये था कि भई फार्म हाउस खोलें, ये अच्छा एक काम है, साफ़-सुथरा सा भी काम है। इतना साफ़-सुथरा नहीं, लेकिन है साफ़-सुथरा काम, मतलब। जी। तो फिर इस काम में हम आ गए, काम कर रहे हैं। हाँ, हमारा प्रोग्राम तो काफ़ी है इंशाअल्लाह ताला। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसका बकरियों का दूध भी लें, उसको भी फ़रोख्त करें बाद में आने वाले वक्तों में। प्रोग्राम हमारे इंशाअल्लाह ताला, देखें अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। तो इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। तो वो कर रहे हैं इंशाल्लाह हम कोशिश इसकी। चलें चलें, ये हमारे साथ थे इनके अनस भाई के वालिद, शाहिद भाई नाम है इनका। तो अब आते हैं अनस भाई से बात करते हैं कि वो कब से ये कर रहे हैं और इनको कैसे शौक़ पड़ा कि जी मुझे बिज़नेस करना चाहिए इस तरह का। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम।
तो आपको कैसे ये सोच आई कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए, वो भी गोट फार्मिंग का? बेसिकली हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो बिजनेस हैं उनके हवाले से सोच रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि किस पे जो है काम किया जाए। लेकिन आपका एक पर्सनल शौक़ होता है कि आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इंतज़ार कर सकते हैं। तो हमें जो है गोट फार्मिंग का ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि घर में भी शौक़ था, क्योंकि शुरू से एक आध बकरी पाल ली, इस तरह से चलता था सिस्टम। तो वो बचपन का शौक़ था। तो फिर अब जो है जॉब के साथ हमने कहा ये कर लेते हैं, क्योंकि वाले साहब के पास टाइम था, ये रिटायर हो गए थे। तो हमने कहा अगर ये कर लेंगे तो अब्बू वगैरह जो है टेक केयर कर लेंगे बिज़नेस के हवाले से। तो फिर मैंने अपने 2-3 दोस्तों से बात करी जिनका इसमें इंटरेस्ट था। तो जी, एक्सपीरियंस तो अपनी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग सारे ही जो है वो नॉन शौक जी की बात भी बिल्कुल, होनी क्योंकि चाहिए हम लोग जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है और ये डोमेन जो है टोटल डिफरेंट है। डेफिनेटली। तो फिर लेकिन ये था कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग ने ये बनाया कि भाई हम ये कर सकते हैं। तो फिर मेरा जो इसमें बिज़नेस पार्टनर है दूसरे, वो शाकिर हैं। तो हम दोनों ने मिल के जो है फिर इसको कहा चलो भाई करते हैं, कुछ सेटअप बनाते हैं। फिर हमने अपने दोस्तों से आगे पीछे पता किया कि कोई जगह हो, क्योंकि इसमें जो आपको एक सिक्योर जगह चाहिए होती है, क्योंकि आपने ऐसे ही है। तो फिर हमें ये इत्तेफाक से जगह भी मिली, और दूसरा एडवांटेज ये था कि चारों तरफ ग्रीनरी और एनवायरनमेंट अच्छा था। तो हम जिस सीज़न में आए थे तो उस सीज़न में जो है कि मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था, तो आँखों को, क्योंकि इसके अलावा हम गडार की दूसरी साइड पे भी गए थे, तो वो बिल्कुल एक ड्राई टाइप का एरिया है एज़ कम्पेयर टू मेमन गोट। तो हमने कहा चलो यार इधर स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमें जब यहाँ स्टार्ट किया लास्ट ईयर अगस्त में हम आए, तो फिर उसके बाद हमने जो है परचेजिंग के हवाले से, तो परचेजिंग के हवाले से हमने पहले जो है उस पर ये सोचा था कि महंगी ब्रीड की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लो कॉस्ट की ब्रीड उठाओ, ताकि उस पर आप एक एक्सपीरियंस ले लो उससे कि भाई वो कितने आया अरसे में बच्चे वगैरह दे रही है, और फिर उसमें मोर्टेलिटी रेट क्या है, और ब्रीडिंग का क्या चलता है, खाना किस तरह से चलाया जाता है। क्योंकि जब आप बिल्कुल आ रहे हो तो फ्रेश, आप अगर एक एक्सपेंसिव ब्रीड लेकर आ जाओगे तो उसकी सारी जो नखरे संभाल लें वो आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। बिल्कुल ऐसे तो हमने जो थी वो वीडियोस देखी थी, सारे रिसर्च वगैरह करके, तो फिर हमने जो है वो एक मखसूस ब्रीड उठाई कि भाई पहले टेडी ले लेते हैं और टापरे ले लेते हैं। फिर हमने ये रखी समझे 6 महीने। तो 6 महीने बाद हमें ये पता चलिए कि हाँ भाई इस तरह से खिलाना है, ये टाइमिंग है, इस तरह से पानी देना है। तो फिर हम उस तरह से उनको चला रहे थे। फिर हमने ये किया, जनवरी में हम बड़ी बकरियाँ लेकर आए, मतलब जिसमें हमारे बटेरी भी आ गई, गुलाबी भी आ गई। हमने ज़्यादा उसमें बल्क में नहीं खरीदी, बस हमने कम लिमिटेड क्वान्टिटी उठाई कि भाई चलो इनको भी लेकिन चलाते हैं। तो फिर हम इस तरह से जो है वो दूसरी ब्रीड भी लेकर आ गए। अब उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता जब हमें समझ में आ रही है, तो अब ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो है हमारे पास जो है क्वालिटी ब्रीड होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी। क्योंकि जिसके बाद आप जाते हो कहते हैं यार इसके प्रिंट अच्छा होना चाहिए, इसमें ये होने चाहिए, इसके जोड़ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो फिर उस हिसाब से अब हमने जो है वो सोचना शुरू किया, देखना शुरू किया। तो अब हम जो है बेसिकली अब जो चाहेंगे चेंज ओवर जो करेंगे, उसमें यही प्लान है कि हम आहिस्ता आहिस्ता 2-2, 3-3 बकरियाँ अच्छी प्रिंट की और अच्छी क्वालिटी की जमा करें अपने पास। ये आपके पास एक चल रहा है एसेट, ये आपका एक बना हुआ है, लेकिन आप ये है कि अब इसको चेंज ओवर किस तरह से करना है, ओवरनाइट तो आप चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि जो भी इस बिज़नेस की तरफ आ रहा है, क्योंकि उसका माइंडसेट ये होता है यार बकरी रखी है, ये 2 बच्चे देगी, 3 बच्चे देगी, तो हम जो है हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपको ये भी देखना पड़ता है कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्दी में अगर आपने बच्चे ले लिए, जैसे हम जब आए थे तो हमें पता था कि गबन बकरी लेकर आएंगे तो बच्चे दे देगी, तो उसमें जो है आपको जल्दी आप एक स्टेज पे आ जाओगे। तो ये जो है उनके लिए प्रैक्टिकल है जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई सर्दी के मौसम में मैंने क्या प्रिकॉशंस मेजर लेने हैं, तो हम अपने बच्चों को बचा लेंगे। लेकिन हमारे पास वो चीज़ नहीं थी उस वक्त। तो जब हम यहाँ पर आए, हमारा बंदा भी नया था, और तो हम जो है उस वक्त बंदे पे थोड़ा हमने रिलाया ज़्यादा कर लिया कि नहीं यार ये हमारे पीछे संभाल लेगा चीज़ें। तो वो जो चीज़ें मिस हैंडलिंग वहाँ पर हुई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सर्दी में बच्चे आ रहे हैं तो आपको क्या हिफाजती तदाबीर लेनी है कि वो बच्चे आपके पास बच सकें। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे फार्म्स हैं, मैंने जिनको खुद भी जाके देखा कि भाई क्या कर रहे हैं, किस तरह से चला रहे हैं। तो हमें पता चला कि भाई जैसे अगर आपका जैसे ओपन इन्वायरमेंट है, हमारा ओपन है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, कौवे बहुत होते हैं। तो आपके जो भी बकरी का बच्चा हो गया, बकरी हो गई, उसको कौवे बहुत तंग करते हैं, क्योंकि वो आकर आपको मारते हैं। तो आपको उनसे भी बचाना है अपने कौवों से। अगर आपने कौवों से अपने बच्चे बचा लिए तो समझे आप एक तरह से ग्रो करेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे फार्म्स ऐसे हैं जिन्होंने केजेस बनाए हुए हैं। अब केज मतलब ये सेक्शंस होते हैं जो हमने बनाए हैं। ओपन बिल्कुल। चाहिए तो होता वो आप जो एक केज बनाते हैं, जैसे मुर्गी का केज होता है, इस किस्म का आप पैलेट नुमा केज बनाएंगे, उसके अंदर आप अपने बच्चे रखेंगे, मतलब कि 7 बच्चे रखे, 8 बच्चे रखे, वो एक केज के लिए। तो वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं कि मतलब ना वो मिट्टी खा रहे हैं ना कुछ खा रहे हैं, तो वो एक नर्सरी टाइप उनका वो बन जाता है। तो उसमें आप उसको रखो, और फिर वहाँ पर समझें वो आप 2 महीने 3 महीने जब तक उसकी रिक्वायरमेंट है आप उसको वहाँ पर रखें। हाँ, आप उसको खोलें, अपने सामने खोलें कि भाई अपनी निगरानी में कि वो कोई चीज़ ज़मीन से उठा के थैली नहीं खा रहा या कुछ खा नहीं रहा, गंदी चीज़ें नहीं खा रहा। आप इससे उसको बचा लेंगे तो
तो आपका बच्चा जो है वो 3 महीने का जो उसका पीरियड है वो निकल जाएगा, फिर उसमें खुद ही इम्यूनिटी वगैरह सब बूस्ट हो जाती है, तो फिर इतनी मसले मसाइल नहीं आते। तो ये आपको जो चीज़ें इनिशियली जो अपने उस हिसाब से बताएंगे। ये क्रूशल पीरियड होता है जिसमें ये ग्रो करते हैं, तो इसे कितने टाइम में जो है वो फुल ग्रो अप हो जाते हैं? 3 महीने तो आपने बिल्कुल इनकी मतलब जैसे अपने घर का बच्चा होता है ना, आपने उस तरह से जो है इनकी हिफाजत करी बिल्कुल, क्योंकि आप उसको देखेंगे, क्योंकि आपने अगर डेली बेसिस पे अगर नहीं देख रहे उसको नहीं, तो फिर आपको पता चलता है कि जैसे अगर आप 2 दिन आप नहीं आए, आपने मिस कर दिया, तो आप जब तीसरे दिन जाएंगे तो बच्चा जो है वो बिल्कुल ऐसी पोजीशन में आ गया होगा कि रिकवरी के चांसेस बहुत कम होंगे, 0% पे चला जाता है। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आप खुद ही अपने हर एक जानवर को भले आप 2 मिनट दें, और अगर 100 बकरियाँ हैं तो आपको पता है भाई मेरे पास 200 मिनट मुझे लगाने हैं, 300 मिनट लगाने हैं, तो आगे उतना टाइम होना चाहिए कि आप डेली जाके अपनी हर बकरी पे 2 मिनट 3 मिनट लगाएं। बिल्कुल, और आपको इससे ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट भी नहीं होती कि बकरी को चाहिए कि आधा घंटा देखना है बकरी को खड़े होकर, आपने सिर्फ 2-3 मिनट दिया, आपको पता होगा कि यार इसको ये मसले मसाइल हैं, इसका मैंने ये ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है तो आप करें, वरना ये है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें जो भी प्रॉपर है। अब हमारे यहाँ जो है बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो हमें भी मिले कि कहने को तो डॉक्टर हैं लेकिन एक्सपीरियंस वाइज जो है वो नहीं होते हैं, वो बस चला रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो हमने भी फिर यही सोचा कि यार जब डॉक्टर से ये एक्सपेरिमेंट करवाना है तो क्यों ना खुद ही नॉलेज लेके बंदा कर ले कि भाई ये। और इस तरह से आप जो डिफरेंट फार्म्स होते हैं आप इनसे रिव्यू करें, आप जो एक्सपीरियंस है जो 20-20 साल से 15-15 साल से या 5 साल से ही बैठे हुए हैं, तो उनके पास नॉलेज होती है कि भाई हमने इस तरह से इसको अपने जानवर को मेंटेन करना है, ये खाना खिलाना है, ये इस टाइम पे फीड चेंज करनी है, क्योंकि बाहर से ऐसा होता है पैटर्न चला होता है कि जो गर्मी की फीड है वो सर्दी में भी चल रही है, सर्दी की फीड गर्मी में चल रही है, तो आपको वो चीज़ चेंज ओवर करनी होती है। और ये नहीं होता है कि पूरा एक ड्रास्टिक चेंज हो जाता है एकदम से ही, तो उसमें आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स ही चेंज करनी होती हैं, क्योंकि आप अगर बहुत तेज़ी चेंज करेंगे तो ETV का प्रॉब्लम आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप बिल्कुल ग्रेजुअली उनकी फीड वगैरह चेंज करें जो भी है, लेकिन किसी ना किसी एक्सपीरियंस बंदे से मिल के बातचीत करके, क्योंकि अगर आपने फ़ौरन ही चेंज करी तो आपकी बहुत सारी बकरियों की प्रॉब्लम आ सकती है, मोशन हो सकते हैं, टेम्परेचर हाई हो सकता है, और इस तरह से उनको जो अफाड़े की प्रॉब्लम है वो आ सकती है। तो ये इस किस्म की बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, तो इनसे बचने के लिए ये होता है कि भाई आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपनी फीड को चेंज ओवर करें, आहिस्ता आहिस्ता तो प्लान आउट करें। चलो माशाल्लाह, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई है इस हवाले से। और जो जब से आपने शुरू किया है कितना अर्सा हो गया इसको? हमने लास्ट ईयर 8 अगस्त से स्टार्ट किया था जब यहाँ पर हम आए थे, तो समझे अब 1 साल 2 महीने पे हम यहाँ पर हैं। लेकिन यही है कि अब दूसरे लोगों से बात करके आपको पता चलता है क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम मैंने देखी है कुछ फार्म्स में, वो यही होती है कि वो जो है जो अपना बंदा काम करने वाला है उससे मशवरा ले रहे होते हैं, तो उससे आप लें। मैं तो कहता हूँ आप हर एक की बात सुनें, लेकिन अमल वो करें जो आपको पता हो कि भैया ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी चीज़ें उस हवाले में और उस इन्वायरमेंट में नहीं पाली होती हैं जिसमें आप कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जो है एक अपना क्वारंटीन का किस्म का एक इन्वायरमेंट बना हुआ होता है, उसके अंदर पाल रहे होते हैं। और ये जो होते हैं जो आगे काम करने वाले आ रहे होते हैं, अगर ये घर पे बकरियां रखते हैं, 10-15 बकरियां रखते हैं या चले 20 रखती हैं उन्होंने, तो उनका ये होता है कि भाई सुबह वो चराई पे ले गए तो ना उनको उसका उस जगह का रेंट देना है, ना उनको कुछ टेंशन है कि भाई अगर बकरी हमारी मर गई या कुछ हो गया तो, क्योंकि उनको पता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे हमें घर पे आना है, वो उससे हमने दूध वगैरह ले लेना है जो बकरी ने, अगर उसने बच्चे दे दिए हमने सेल आउट कर देना है। तो ना वो लोग वैक्सीन की तरफ इतने होते हैं, क्योंकि इसमें जब आप आते हैं ना अपना बंदा जो भी लेबर रखते हैं, कहते हैं यार इंजेक्शन लगाने से बकरी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, सुगड़ जाती है, ये हो जाती है। अब दूसरी बात है, अब जैसे कहते हैं कि भाई मोशन हो रहा है आप पानी बंद कर दो, भाई अगर आप खुद आप अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपको कहता है ना कि भाई ORS की नीड है आपको, या पीडियाश्योर या कुछ भी आप लें XY, क्योंकि आपके मिनरल्स कम होंगे, डिहाइड्रेट होंगे, आप खुद कोलैप्स कर जाएंगे। तो अगर आप जानवर को नहीं वो चीज़ दे रहे होंगे तो किस तरह से, तो ये थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस आपको यूज़ करना पड़ता है अपना कि क्या हम कर रहे हैं, क्योंकि जो हम अपने पास कर रहे होते हैं वही चीज़ इनके ऊपर हमें अप्लाई करनी होती है। जैसे अपने घर में अपने बच्चों की केयर कर रहे होते हैं, उसी तरह से समझे अगर आप जानवर की केयर कर रहे होंगे तो आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना टोटली। बिल्कुल, क्योंकि ना वो मुंह से बोल सकता है बेचारा, वो आपके पास आके खड़ा हो जाएगा कि भाई मुझे ये परेशानी है, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है कि यार इसके अंदर है क्या। जब आप उसके ऊपर 2 मिनट डेली लगा रहे होंगे तो आपको पता होगा यार मेरा आज जानवर ऐसा था, आज ये इसको ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो आप उसको अर्ली जितना अर्ली आप पकड़ लोगे आप उन्हें उसमें कामयाब हो जाएंगे बिजनेस में। ये बिल्कुल, अगर आप लेट करते चले गए, मतलब आज बीमारी आप यहाँ नहीं, चलो 2-3 दिन बाद देख लेंगे, अभी चलो एक्सपेरिमेंटल तौर पे, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये लाइफ स्टॉक का आइटम है, तो आपने उसको बहुत ही तेज़ी से सब चीज़ें संभालनी होती हैं। अगर आप देर करेंगे तो नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई लैपटॉप ख़राब होता है तो पता ही वो रखा हुआ है यार, चलो मार्केट जाएंगे 2 दिन के बाद तो कर लेंगे, तो कोई लैपटॉप नहीं है, कोई मशीन नहीं है, ये एक जानदार चीज़ है, तो आपने उसकी वैसे ही हिफाजत करनी है, वैसे ही उसको चलाना है।
आज आप देख रहे हैं एनिमल्स प्लैनेट। हम आज आए हैं अनस भाई के फार्म में। अनस भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आज हम पूछेंगे इनके पास कि कौन कौन सी इन्होंने बकरियों की म्यूटेशंस रखी हुई हैं और कौन कौन सी बकरियां रखी हैं, ताकि आप तक की इन्फॉर्मेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अनस भाई, ये हम देख रहे हैं आपके पास बहुत अच्छी अच्छी बकरियां रखी हुई हैं। हमें इनकी ब्रीड्स के हवाले से आपको कॉस्ट आ रही है फील्ड में, और मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़ा अच्छा इनको एनवायरनमेंट दिया हुआ है, शेड लगाया हुआ है इनके लिए, धूप छाँव दोनों का इंतज़ाम किया हुआ है। इसके हवाले से हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़। अच्छा देखिए, हम लोग का जो प्लान है वो ये सारा चला होता है कि सुबह के टाइम पे जो है हम इनको लूसन दे रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया, मतलब 2-3 महीने से हम जो है लूसन की तरफ गए। तो हमारा प्लान ये है कि हम हे की तरफ जाएँ, ताकि आप जैसे सुबह तो आप लूसन इनको फ्रेश खिला सकते हैं जो ग्रीन लीव्स का होता है। अब जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, दिसंबर आएगा, तो आप इनको इतना ग्रीन फूड नहीं दे सकते, क्योंकि इनको नज़ला ज़ुकाम खांसी इस किस्म की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमारी प्लान ये है कि हम उसका जो है हे बनाने तैयार कर लें, ताकि जैसे शाम में आपने 4-5 बजे इनको देना है तो आप इनको ड्राई मैटर दे सकें। उसके अलावा जो है हम इनका खुद ही जो है अपना वंडा बना रहे होते हैं। उसके अंदर हम कोई ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करते, मतलब 3 से 4 चीज़ें हम जो है फॉर्मुलेशन बनाते हैं। उसके अंदर जैसे बेसिक जो हो गई गंदम हो गई आपकी, साबुत गंदम हम यूज़ कर रहे होते हैं, चोकर यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है चना टी है आपका, वो आप यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो है आपके पास सोयाबीन का छिलका वगैरह हो गया। तो आप हम यही चीज़ें जो है इनको देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आखिर में देते हैं। शुरू में तो हम इनको लूसन, तो सुबह से लेकर समझिए शाम तक अपने लूसन पे होते हैं, ग्रीन फूडर पे। उसके बाद जो है हम इनको दाने की तरफ ले जाते हैं। ठीक है अनस भाई, मुझे ये बताइएगा कि इसमें क्या कॉस्ट आ जाती है आपकी सारी सीड्स पे, जो आप इनको बता रहे हैं कि ये चीज़ें दे रहे हैं इस पे, और लूसन पे आपको क्या कॉस्ट आ जाती है, और किस हिसाब से फिर आप लेकर आते हैं, या फिर आप इकट्ठे मंगवाते हैं, या फिर डेली वाइज आप लेकर आते हैं? लूसन का बेसिकली ये है कि हमारे फार्म से जैसे बाहर निकले तो आगे ही सामने लूसन की क्यारियाँ हैं। तो हमने जो है जिनसे फार्म लैंड पे लिया, तो हमने क्यारियाँ भी जो है उनसे लूसन की ले ली हैं रही। तो वो हमारे को जो है खुद ही कट के वहाँ से डेली बेसिस पे आ जाता है। लेकिन अभी ये है कि मौसम इस तरह से ड्राई आउट चल रहा है, तो लूसन की जो पैदावार है वो थोड़ी कम है। लेकिन दिसंबर में वो बढ़ जाएगी। तो अभी जैसे हमारा डेली 80 kg करीब आ रहा है, तो वो 120-130 kg तक पहुँच जाएगा। तो जब 130 kg तक आ जाएगा तो आप अपनी बकरियों को तमाम को वो खिला रहे होंगे। तो हमें ये होता है कि अब जैसे हम लूसन दे रहे होते हैं, उसके साथ हम 2-3 चीज़ें और ऐड ऑन करते हैं उसके अंदर। जैसे मोरिंगा के लीव्स हो गए, वो आपने उसके अंदर कर लिए। आपके पास ड्राई ग्रास हो गई, आपने जो रोड ग्रास खिलाती है वो आपने उसके अंदर मिक्स कर ली, तो एक क्वांटिटी 80 के बजाय वो 120-130 बन जाती है। तो हम वो इनको सुबह में जो है प्रोवाइड कर देते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि हम सिर्फ 2 टाइम पे दें। जैसे अगर सुबह का एक टाइम फिक्स किया हुआ है, तो उस टाइम पे सुबह डालें, और फिर शाम में जिस टाइम पे देना है तो उसी बीच में अगर आप खिलाते रहेंगे तो आपको ये नहीं पता चलता आपके जानवर की खुराक कितनी है, इनटेक कितना है, कि वो 2 किलो खा रहा है, 4 किलो खा रहा है, 6 किलो खा रहा है, या आधा किलो खा रहा है। तो जब आप एक टाइम उसका एडजस्ट कर देंगे, सेट कर देंगे, तो आपको ही पता होगा यार मैं इतना लाया खाना, मेरा इतना लगा। तो आपकी जो बजटिंग और कॉस्टिंग है वो आपको ईजीली पड़ जाएगी। ठीक है अनस भाई, इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि इनकी कौन कौन सी नस्लें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी खूबसूरत बकरियाँ देख रहे हैं, हम देखने को मिल रही हैं हमें। व्यूवर्स भी हमारे देख सकते हैं कि आपको इतनी अच्छी हेल्थ में और इतने खूबसूरत बकरियाँ दिख रही हैं। तो इनकी म्यूटेशंस के हवाले से मुझे बताइएगा अनस भाई कि कौन कौन सी म्यूटेशंस आपने रखी हुई हैं, और कौन कौन सी, मतलब पॉइंट करके मुझे बताइएगा कि ये इस म्यूटेशन का बकरा है या बकरी है। सही। अब जैसे आप ये बकरा देख रहे हैं, तो ये गुलाबी बकरा है, गुलाबी ब्रीड का है। गुलाबी बकरा, ठीक है। इसके अलावा आप अगर जैसे इस पे चले जाए तो ये मक्खा चीनी ब्रीड है। मक्खा चीनी है, ठीक है आपके पास। अब ये आपके पास आ गई कामूरी आ गई। कामूरी है ये, सही। ठीक अजरक प्रिंट में आती है, मतलब अजरक टाइप का इसका प्रिंट होता है, तो ये इस तरह से लगी। और ये आपकी पटेरी हो जाती है, क्योंकि इसमें 2 कलर्स हो जाते हैं, एक वाइट कलर हो जाता है और आगे से जो है इसका अजरक का शेड आ रहा होता है। तो ये इसका क्रॉस होती है, मतलब आपके गुलाबी का और इसका क्रॉस जो निकलता है वो ये ब्रीड आ जाती है। इसका क्या नाम बताया आपने? पटेरी आ जाती है। बैग में हुए इसके। तो ये ठीक हो गया ना। तो बाकी ये आपके पास गुलाबी खड़ी हुई है। ठीक है, ये मक्खा चीनी आपने मुझे बताया, और ये क्रॉस आप बता रहे थे कि इस बकरी का और गुलाबी और गुलाबी निकालते हैं तो ये बटेरी पीस आ जाती है हमारे पास, या फिर ये अबलग निकलता है, ये इस किस्म का प्रिंट आ रहा होता है। ठीक हो गया अनस भाई। इसके अलावा ये हम लोग छोटे कट की बकरियां देख रहे हैं, इनकी कौन सी ब्रीड है, और ये क्या कॉस्ट में पड़ती हैं आपको, और किस हिसाब से आप लेकर आए थे? बेसिकली इसके अंदर ये कुछ बर्बर है जिनके कान स्ट्रेट ऊपर खड़े हुए हैं और पॉइंटेड हैं, जैसे मक्खा चीनी के जैसे स्पॉट्स हैं इसके ऊपर, और बाकी कान जो है इनके जितने स्ट्रेट होंगे उतना इसकी जो है ब्रीड की प्राइस बढ़ जाती है। तो ये आपके पास जो है बर्बर है। इसके अलावा आपके पास जैसे वो है जिसके बड़े से बाल नज़र आ रहे हैं, तो वो बंगाली ब्रीड आ जाती है।
तो वो बंगाली ब्रीड हो जाती है। आपके पास फिर ये टापरे हैं जो छोटी वाली ब्रीड्स हैं, तो ये टापरे की साइड पे आ जाते हैं आप। और इस तरह से आगे जितनी भी ब्रीड है वो सारी ये टापरे और टेडी बकरियाँ हैं, क्योंकि हमने इनिशियली इन्हीं को ही परचेज़ किया था कि टापरे परचेज़ करें और टेडियाँ जमा करें, क्योंकि इनका पालना आसान होता है, क्योंकि ये हर उसके ऊपर फूड के ऊपर इजीली एडजस्ट हो जाती हैं। मतलब आप इनको रोड ग्रास भी देंगे तो ये वो भी खा लेंगे, या अगर आप इनको भूसा और कुछ भी देना चाहेंगे तो ये कम कॉस्ट में पलने वाली चीज़ है, तो ये आपके पल है। लेकिन ये बड़ी वाली बकरियाँ होती हैं, ये समझे आपके नाजुक होती हैं, ब्रीड देखने में बड़ी हैं लेकिन वैसे नाजुक हैं ये, तो आपको इनके लिए जो है वो प्रॉपर डाइट वो यूज़ करनी पड़ती है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच अनस भाई, आपने काफ़ी अच्छा हमें ब्रीफ किया और हमारे व्यूवर्स को भी होप्स हो कि हमारे व्यूवर्स को ये वीडियो पसंद आई होगी, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी बकरा या बकरी चाहिए हो तो आप अनस भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कांटेक्ट आपके डिस्क्रिप्शन में या फिर आपके स्क्रीन पर हम आपको दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ थे अनस भाई, और इन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हमें डिटेल्स दी हैं, और काफ़ी टाइम से ये रन कर रहे हैं उसको। तो हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें दीजिए इजाज़त, और हमारे चैनल को एनिमल्स प्लैनेट को सब्सक्राइब करिएगा आने वाली वक्तों में, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी।